आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। कहने के लिए तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि। लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म और है, जिसका अनुकरण पूरी मानव जाति के लिए अपेक्षित है। विराम। यह श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। विराम। अहिंसा ही परम धर्म है। विराम। यह सभी धर्मों से महान है। अन्य सारे धर्म इसके सामने गौण हैं। विराम। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। विराम। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। विराम। पैरा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। विराम। कोई भी ऐसा कर्म या कार्य जिससे किसी भी जीव को शारीरिक आघात या कष्ट पहुंचता है, हिंसा की श्रेणी में आता है। विराम। देखा जाए तो हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। विराम। आरंभ में जब आदि मानव था तो उसके सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न था। विराम। उस समय अहिंसा जैसे महान विचार का उद्भव संभव ही नहीं था। विराम। धीरे धीरे मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हिंसा जैसी पाशविक प्रवृत्ति उसके साथ साथ चलती रही। विराम। पैरा। मनुष्य ने नगर बसाए, साम्राज्य स्थापित किए। विराम। इस क्रम में हिंसा बलवती होती गई। विराम। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। विराम। कभी साम्राज्य विस्तार के लिए तो कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए, कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो कभी जबरन अधिकार करने के लिए युद्ध होते रहे और हिंसा बढ़ती गई। विराम। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष सहित पूरा विश्व हिंसा के दंश से पीड़ित रहा है। विराम। पैरा। हिंसा करना, परस्पर लड़ना, मरना मारना आदि तो पशुता के चिन्ह हैं। विराम। यह मानव जैसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देते। विराम। अब तक के कालक्रम के से यह सिद्ध हो चुका है कि हिंसा से किसी का कोई भला नहीं होता। विराम। यदि हम अपने वैदिक इतिहास को देखें तो उस समय महाभारत जैसा भयंकर महायुद्ध हुआ था। विराम। उस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। विराम। उस युद्ध में हुई भीषण हिंसा का परिणाम यह हुआ था कि भारतवर्ष को एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी। विराम। पैरा। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद देश में क्षत्रियों का अकाल पड़ गया था। विराम। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई थीं। विराम। बूढ़े एवं बच्चे असहाय हो गए थे। विराम। यह प्रथम बार था जब हमें हिंसा के परिणामों को बहुत करीब से देखना पड़ा था। बावजूद इसके इसके बाद के समय में युद्ध होते रहे और हिंसा जारी रही। विराम। यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहे। विराम। इसके कारण देश को जन धन की हानि तो उठानी ही पड़ी, साथ ही गुलामी का अभिशाप भी सहना पड़ा, क्योंकि लगातार चलते गृह युद्धों ने हमारी एकता को नष्ट कर दिया था। विराम। पैरा। भारत के अतिरिक्त शेष विश्व को भी हिंसा से कुछ कम हानि नहीं हुई है। विराम। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विराम। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हुए इन युद्धों से संपूर्ण विश्व को जितना नुकसान हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। विराम। इन युद्धों में न केवल इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों को भी
भारी क्षति उठानी पड़ी थी। विराम। युद्ध के कई मोर्चों पर सैनिकों के साथ साथ हाथी, घोड़े, कुत्ते, कबूतर, भालू, गधे, खच्चर आदि भी तैनात किए गए थे। विराम पैरा। एक आकलन के अनुसार अगले प्रथम विश्व अकेले प्रथम विश्व युद्ध में ही लगभग 1 करोड़ इंसान मारे गए, जो 80 लाख घोड़ों ने भी अपनी जान गंवाई। विराम। द्वितीय विश्व युद्ध में तो इससे भी भयंकर तबाही हुई। विराम। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुआ परमाणु बम हमला भला कौन भूल सकता है। जापान कई दशक बाद भी इसके दुष्प्रभावों को झेल रहा है। विराम। इन दोनों विश्व युद्धों में हुई हिंसा और उसके परिणामों को देखकर ही आज यह कहा जाता है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। विराम। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंसा अपने आप में कभी कोई हितकर प्रवृत्ति नहीं है। विराम पैरा। हिंसा विनाश का ही दूसरा नाम है, जबकि अहिंसा ठीक इसके विपरीत है। विराम। अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य विकास, उन्नति और शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। विराम। यद्यपि अहिंसा का मार्ग हिंसा की तुलना में बहुत कठिन है, क्योंकि अहिंसा का अनुसरण करने के लिए त्याग, सहनशीलता, सच्चाई, बलिदान और मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। विराम। अहिंसा को कायरता समझना पूर्णतः अनुचित है। विराम। अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है जिसकी आत्मा बलवान हो। विराम। आधुनिक विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा है, अहिंसा शक्तिशाली का हथियार है। विराम पैरा। अहिंसा का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलना असंभव कदापि नहीं है। विराम। महान सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का जीवन वृतांत इसका साक्षी है। विराम। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। विराम। अपने उपदेशों में उन्होंने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देने को ही अहिंसा के रूप में प्रतिपादित किया है। विराम। इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने सुलगती मानवता को शांति प्रदान की। डिक्टेशन समाप्त।